ठीक है, now starting on with the second question which says point M is the midpoint of segment AB. If segment AB is equal to 8 then find the length of AM. ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका पॉइंट M है वो मिड पॉइंट है और सेगमेंट का नाम जो है वो AB है. सो ये जो है ये एक सेगमेंट है जिसका सेगमेंट ऐसी होती है ना, स्टार्ट पॉइंट भी स्पेसिफिक है और आपकी एंड पॉइंट भी जो है वो स्पेसिफिक होती है और उसका जो नाम है वो है ए और बी. ए बी सेगमेंट है और जो उसका मिड पॉइंट है ना यहाँ पर वो मिड पॉइंट आपको बता दिया गया है वो एम है. जो एम है उसका मिड पॉइंट है और ये ए बी है वो कितनी लॉन्ग है, वो 8 सेंटीमीटर या फिर 8 यूनिट्स लॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है प्रैक्टिस सेट 1.2 का. जो चीज़ें आपको गिवन है वो आपने लिख लेनी है, जैसे कि सेगमेंट ए बी जो है वो है 8. फिर बाद में दिया गया था कि पॉइंट एम जो थी वो उसकी मिड पॉइंट थी. पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट. और आपको फाइंड आउट यहाँ पे क्या करनी है कि ए एम की कितनी लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करना है. अभी ए एम जब आपको ढूंढना है यहाँ से लेकर यहाँ आपको ढूंढना है, ठीक है. ए एम आपको ढूंढनी है, ठीक है. अब ए एम आपको पता है कैसे मिलेगी, क्योंकि ये जो ए एम एक छोटा सा हिस्सा है. ए एम जो है एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है. एक बड़ी सी लाइन है जो 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है और उसमें से जो ए एम है वो आधा हिस्सा है, मतलब ये आधा और ये आधा. दिस हाफ एंड दिस हाफ. ए एम भी हाफ है और एम बी भी हाफ है. ये दोनों जन को जब जोड़ते हैं तब हमको पूरा ए बी मिलता है. तो ये ए एम क्या है, इसका हाफ है, इसका आधा हिस्सा है. तो आप लिखो ए एम क्या है, हाफ हिस्सा है. आधा हिस्सा है किसका, ए बी का. तो बड़ी सी लाइन का ए बी जो है एक बड़ी सी सेगमेंट का आधा हिस्सा कौन है, ए एम. ए एम इज हाफ ऑफ ए बी. ए एम एक छोटा सा आधा हिस्सा है ए बी का. ए एम अभी भी आपको नहीं पता है, ये हाफ है और ये ए बी की वैल्यू कितनी दी गई थी, 8 दी गई थी. 2 के टेबल में 2 आता है, 1/2 के टेबल में 2 आता है 4 पर. ए एम एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज. यहाँ पर हमारे पास 1 बचा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन बचा है और 4 बचा है, ठीक है. When 1 is multiplied by 4 it gives us 4. So AM की लेंथ आपको कितनी मिली, लेंथ AM is equals to 4. और फिर बाद में यहाँ पे आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो, the length of AM is the length of AM is 4. Okay, moving on to the third one. पॉइंट P बोला गया है कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. जी सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंट का नाम है हमारा CD, ठीक है. और बोला गया है कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट. इनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा P, ठीक है. इफ CP, अब बोला गया है कि C से लेकर P तक जो है वो 2.5 दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड C से लेकर पूरा D तक का यू हैव टू फाइंड. ओके, जो चीज़ें दी गई है वो आपने लिखनी है. जैसे कि क्या दिया था आपको, CP, लेंथ ऑफ CP दी गई थी 2.5. ये सारी चीज़ें गिवन है. उसके अलावा पॉइंट P is the midpoint of segment CD. यहाँ पर भी लिखना है पॉइंट M is the midpoint of segment AB, ठीक है. जो वैल्यू दी गई थी CP की वो लिख लिए, मिड पॉइंट जो दिया था वो लिख लिए. अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेगमेंट CD की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है. CD फाइंड आउट करना है तो लिखना है लेंथ CD इज इक्वल टू. अब CD जो है वो किन चीज़ों से बना है, CD इतना पूरा जो हिस्सा है वो कैसे बनेगा, जब मैं 2 चीज़ों को प्लस करूँगी.
जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर जब मैं यहाँ इसे प्लस करूँगी तब मुझे एक बड़ी सी इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जब दोनों को प्लस किया जाएगा तब हमें मिलेगा। सो लेंथ सी डी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करना है? लेंथ सी पी प्लस लेंथ डी पी। ओके, ये अभी भी हमें नहीं पता है कि लेंथ सी डी कितनी है, नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है। सी पी आपको पता है 2.5 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखनी है, इधर ऊपर मैं लिख रही हूँ कि सेगमेंट सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी पी। यू नो वाई? बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट। पी क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो गया, जब सी पी, सो देयरफॉर जब सी पी हमारा 2.5 होगा तो डी पी भी हमारा कितना होगा? 2.5 होगा। ठीक है, तो जब ये सी पी 2.5 है तो डी पी भी कितना हो गया हमारा? 2.5 होगा। जब 2.5 और 2.5 को प्लस करते हैं हमारे पास मिलता है 5, तो लेंथ सी डी इज इक्वल्स टू 5। या तो फिर ऐसे, या तो फिर इसके अलावा हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने किया था ना, सेम टू सेम वैसा। आपको छोटा सा हिस्सा फाइंड आउट करने बोला गया था, वो छोटा सा हिस्सा कौन था? CP था, इज इक्वल्स टू, ये छोटा सा हिस्सा कैसे बना है, मतलब ये एक बड़ी सी लाइन का छोटा सा हिस्सा है, तो ये हाफ है, आधा हिस्सा है। किसका आधा हिस्सा है? पूरा CD का, पूरे CD का आधा हिस्सा है कौन? CP। CP आपको पता है कितना है? 2.5 है। ठीक है, CD आपको पता है आपका 2.5 है, ये हाफ का साइड 1/2 उधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई और CD। अब आपको यहाँ पर इज इक्वल्स टू का एक लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल्स टू का एक राइट हैंड साइड है, सारे नंबर्स को एक और लेंगे और लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को अलग जगह रखेंगे। 2.5 तो उसी जगह पे रहेगा, यहाँ पर ये जो हाफ है 1/2 है वो इस तरफ आएगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये जो 2 था यहाँ पर नीचे की तरफ था और 1 ऊपर की तरफ था। अब जब इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को ऊपर की तरफ लिखेंगे और 1 जो जाएगा हमारा नीचे की तरफ, और CD यहाँ पर जो CD बचा था वो नीचे आपने कॉपी करना है। अब 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर होता है 2 2 ज़ा 4 एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 5.0, अगर हम 5.0 को सिर्फ 5 लिखे तो भी चलेगा, तो CD हमारा कितना आया है? CD इज इक्वल्स टू 5। CD इज इक्वल्स टू 5। ये करे, ऐसे मेथड करे तो भी 5 आंसर आएगा, अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, जो भी इजी लगे आपने वो वाला मेथड करना। ओके, नाउ कम्स द फोर्थ सम। फोर्थ सम में बोला है इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP is equals to 2 centimeter and AP is equals to 3.4 centimeter. Compare the segments। ठीक है, आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन का साइन आपको पता है ना, ऐसा, ऐसे और ऐसे करना है, तो इसके अंदर आपको यही वाली साइन, कंपैरिजन की जब भी बात होगी तो ये वाली साइन आपको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको जो चीज़ें दी गई है वो आप लिखो। सेगमेंट AB कितना है? 5 सेंटीमीटर है। सेगमेंट BP कितना है? 2 सेंटीमीटर है। एंड सेगमेंट AP इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपने गिवन की। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है। आपको पता है 3 नंबर्स में से 5, 2 और 3.4 में से ग्रेटर कौन है? सबसे पहले आता है 5।
उसके बाद में आता है 3.4, फिर आता है 2। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम प्री प्राइमरी में करते थे, प्राइमरी में। अब 5 3.4 से ग्रेटर है तो 5 की ओर ये वाली साइन आएगी। फिर आता है 3.4, ये दो नंबर को हमने कंपेयर करे, अब इन दो नंबर को कंपेयर करें। 3.4 में और 2.4 में ये वाला नंबर जो है 3.4 ग्रेटर है तो साइन जो है उस तरफ है। अब ये जो 5 था वो किसका था? सेगमेंट ए बी का था, ठीक है। 3.4 किसका था? सेगमेंट 3.4 जो था वो था हमारा सेगमेंट ए पी का, 3.4 ए पी का था। और 2 किसका था? सेगमेंट बी पी का था। 5 यहाँ पर ये साइन जो है आपको ऐसे लिखना, ए बी ग्रेटर है ना, तो ये ग्रेटर साइन यहाँ पे आएगी। फिर बाद में ए बी जो ग्रेटर है सेगमेंट ए पी से, और ए पी ग्रेटर है सेगमेंट बी पी से। तो बस यहाँ पे इतना ही करना है, ओके।